टैक्स रिटर्न फाइल कर दिया बट स्टिल आपको रिफंड नहीं आया, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज के टाइम पे इंडिया में टोटल 13 करोड़ लोग, मोटा मोटे 13.54 करोड़ लोग रजिस्टर्ड हैं इनकम टैक्स पोर्टल पे, जिसमें 8 करोड़ लोगों ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया है, जिसमें से 8 करोड़ लोगों में से 7.68 करोड़ का रिटर्न वेरीफाई हो गया है और लगभग 32 लाख लोगों का रिटर्न वेरीफाई नहीं हुआ है। तो सबसे पहले जो 32 लाख लोग में से कोई जो मेरा वीडियो देख रहा है, फटाफट जाओ अपना ITR ई वेरीफाई कराओ, और जैसे आप ई वेरीफाई करोगे तभी उसके बाद ही आपका रिफ़ंड आएगा। और आज के टाइम पे 31 अक्टूबर के एज ऑन 31 अक्टूबर लगभग 6.79 करोड़ लोगों का ITR प्रोसेस हो चुका है। तो इन लोगों का ये मान सकते हो कि इनमें से मोस्टली लोगों का रिफ़ंड आ गया होगा, क्योंकि इनकम टैक्स पोर्टल में रिफ़ंड 4 से 5 हफ्ते में आ जाता है प्रोसेस होने के। इन केस नहीं आया है तो आप ये वीडियो को आगे देखना, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रिफ़ंड ना आए तो एक यूज़र मैनुअल दे रखा है, जो सबको समझने में इजी होता है कि रिफ़ंड क्यों नहीं आ रहा है या रिफ़ंड नहीं आया तो कैसे चेक करें। तो सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए इनकम टैक्स रिफ़ंड होता क्या है। तो पहले तो इनकम टैक्स रिफ़ंड मतलब आपने पूरे साल जो फाइनेंशियल ईयर में आपने जो भी कमाई की है, जो भी इनकम, चाहे बिजनेस प्रोफेशन के थ्रू, चाहे सैलरी के थ्रू, या कोई भी स्पेशल इनकम है, तो टोटल इनकम पे आप पे जो भी टैक्स बनता है, चाहे स्लैब, चाहे स्पेशल इनकम है तो स्पेशल रेट, या एडोक जो 30% का रेट है उस पर सरचार्ज वगैरह मिला के जो भी टैक्स बनता है लेस करेंगे। आपका कोई TDS कट रखा है, कोई एडवांस टैक्स पे कर रखा है, या कोई सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे कर रखा है, ये सब लेस करने के बाद भी जो अमाउंट बन रहा है वो आपका रिफ़ंड होगा। तो ये रिफ़ंड आपको मिलेगा कैसे? तो सबसे पहले आपको ITR फाइल करना होगा विद इन स्पेसिफाइड टाइम। आपने ITR फाइल कर दिया, अब जैसे ही ITR फाइल होगा, आपको फाइल करते ही आपको ई वेरीफाई करना होता है। आपका ई वेरीफाई हो जाएगा तो ई वेरीफाई होने के 4 से 5 वीक में इनकम टैक्स जो डिपार्टमेंट है वो आपको रिफ़ंड इशू कर देता है। और इन केस रिफ़ंड नहीं आया तो आपके हो सकता है कि आपके ITR में कोई डिस्क्रिपेंसीज वगैरह होंगे, वो डिस्क्रिपेंसी का आपका इंटीमेशन आया होगा, आप उसको चेक करो। इन केस स्टिल इंटीमेशन नहीं आया तो आप वेट करो, क्योंकि ये CPC बेंगलुरु ऑटोमेशन टेक्निक के थ्रू आपका ITR प्रोसेस करता है फर्स्ट इन फर्स्ट बेसिस पे, तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है, क्योंकि इतने लोगों का रिटर्न है तो थोड़ा सा टाइम टेकिंग भी हो सकता है। इन केस आपको कोई इंटीमेशन नहीं आया, रिफ़ंड स्टिल नहीं आया, तो आप ग्रीवेंसेस पे जाके आप रिक्वेस्ट रेज कर सकते हो। और दूसरा तरीका ये है कि आप रिफ़ंड खुद चेक कर सकते हो कि आपका क्या स्टेटस है, आपका ITR प्रोसेस हुआ है कि नहीं। ये करने के लिए आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ जानना चाहिए कि आपका आधार पैन लिंक होना चाहिए, आपके पास यूज़र ID, वैलिड यूज़र ID, पासवर्ड होना चाहिए इनकम टैक्स पोर्टल का। आपने जो रिटर्न फाइल किया है उसमें रिफ़ंड बनना चाहिए। मेन इंपॉर्टेंट ये है, आप रिफ़ंड तभी आएगा जब आपका रिफ़ंड बन रहा हो। आपने ITR फाइल किया, उसमें कोई रिफ़ंड बन ही नहीं रहा, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपका रिफ़ंड आए। ये तीनों कंडीशन आपका सेटिस्फाई है तो आप अगला प्रोसेस देख सकते हो, अगला प्रोसेस कर सकते हो। आपको इनकम टैक्स फाइलिंग पोर्टल पे जाना है। आप इनकम टैक्स फाइलिंग पोर्टल पे जैसे जाओगे, आपको अपना यूज़र ID, पासवर्ड डालना होता है। यूज़र ID आपका पैन हो सकता है, आधार हो सकता है, या कोई आपने यूज़र ID क्रिएट करा होगा वो हो सकता है। इंडिविजुअल्स का आधार नंबर भी हो सकता है। आपको कैप्चा कोड वगैरह डालना होगा। आप लॉगिन करो। जैसे लॉगिन करोगे आपको कोई वार्निंग आ सकता है, इन केस आपका आधार पैन लिंक नहीं है, इनऑपरेटिव हो गया है, तो आपको वहाँ उसको आप जाके फिर 230H में कुछ स्पेसिफिक पेमेंट वगैरह है, रिक्विजिट फ़ीस है, उसको आप पे करोगे। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, आपने ITR फाइल कर लिया, प्रोसेस कर लिया, बट आपका केस है आधार पैन लिंक भी है, ठीक है। तो आपको ई फाइल टैब में जाना है, इनकम टैक्स रिटर्न पे जाना है, फिर व्यू ई फाइल रिटर्न्स देखना है। आपको रिटर्न का स्टेटस दिख जाएगा, आपने कब फाइल किया था, आपका कब प्रोसेस हुआ, आपका रिफ़ंड कब फेल हुआ, या रिफ़ंड कब इशू हुआ। रिफ़ंड फेल हुआ, आपका रिफ़ंड फेल हुआ तो रिफ़ंड का रीज़न आपको मिलेगा, नहीं हुआ तो आप रीइशू के लिए रिक्वेस्ट डाल सकते हो। रिफ़ंड मेनली फेल होने का जो रीज़न होता है कि आपने जब ई वेरीफाई करते हो रिटर्न, तो उससे उस रिटर्न में आपने जो बैंक अकाउंट नंबर यूज किया है आपने उसको प्री वैलिडेट कर दिया है, तो आपके अकाउंट में, उस अकाउंट में रिफ़ंड आ जाएगा। इन केस आपने उसको प्री वैलिडेट नहीं किया है तो रिफ़ंड नहीं आएगा। दूसरा रिफ़ंड ना आने का रीज़न है
कि आपने जो अकाउंट नंबर दिया है वो इनऑपरेटिव हो गया बाद में, या उसमें कोई अकाउंट नंबर का या आईएफएससी कोड का कोई इशू है, तो हो सकता है उस वजह से भी आपका रिफ़ंड ना आए। या फिर हो सकता है कि आपका रिफ़ंड आपको आया है बट जो आपने रिफ़ंड अमाउंट जो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो ना होके उससे कम हुआ हो। तो उस केस में क्या हो सकता है कि आपका कुछ नोटिस वगैरह होगा, कुछ पुराना प्रीवियस कोई टैक्स ड्यूज वगैरह होगा, उसके अगेंस्ट में एडजस्टमेंट हो गया होगा। और कभी कभी क्या होता है कि पूरा का पूरा रिफ़ंड आपका एडजस्ट हो जाता है। वो तब होता है जब आपका कुछ पीछे का कोई केस वगैरह चल रहा होता है, कोई टैक्स लायबिलिटीज़ वगैरह होंगे प्रीवियस केस वगैरह के अगेंस्ट में, तो उसके अगेंस्ट में एडजस्ट हो जाता है। और कभी कभी पूरा का पूरा रिफ़ंड फेल हो जाता है, जिसका मेन रीज़न मैंने आपको बता दिया कि पैन आधार इनऑपरेटिव हो गया, या फिर आपका जो बैंक अकाउंट है प्री वैलिडेटेड नहीं है, आपका बैंक अकाउंट और पैन मिसमैच हो गया, आपका आईएफएससी कोड इनवैलिड हो गया, या आपने जो अकाउंट नंबर मेंशन किया है आईटीआर में वो क्लोज हो गया। तो ये था मेन रीज़न आपका रिफ़ंड आपके अकाउंट में ना आने का। तो आप फटाफट जाओ इनकम टैक्स पोर्टल पे चेक करो आपका रिफ़ंड नहीं आया है तो। और स्टिल आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में बताओ, हम आपका वो क्वेश्चन रिजॉल्व करेंगे और आपको जितना हो सके हेल्प करेंगे। थैंक यू।